मैं गिरीश गौड़ जी जी जीवन परिवर्तन चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जी जी जीवन परिवर्तन चैनल। आज हम आपको बताना चाहते हैं कि घर में एक छोटी सी बात है, लेकिन समझने से पहले वो विवाद क्यों खड़ा हो जाता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। लड़का जॉब जाने के लिए रेडी था। लड़का सुबह सुबह ऑफिस जाने के लिए रेडी था, अपने बैग को लेकर के और जाने की तैयारी में था। तो मम्मी बोलती है, अरे बेटा मुझे कुछ पैसे दे दे, मुझे मार्केट जाना है, शॉपिंग करने जाना है। बेटा बोलता है, माँ मेरी पर्स में है, ले ले। बेटा बोलता है, माँ मेरी पर्स में है, ले ले। माँ पर्स से पैसे लेती है और शॉपिंग करने चली जाती है। माँ पर्स से पैसे लेती है बेटे के और शॉपिंग करने चली जाती है। इधर होता क्या है, किचन में बहू खाना बनाते रहती है, वो पति पर बरसने लगती है। पति पर बरसने लगती है, माँ को तो कुछ काम नहीं है, आपसे पैसा मांग लिया तो आप 100-200 देने के बजाय पर्स से ले लो जितना चाहिए। माँ ने तो आया, पर्स खाली करके चली गई। अरे फर्क तुम्हें नहीं, फर्क मुझे पड़ता है, क्योंकि मुझे घर चलाना पड़ता है। दूध वाले को, फीस वाले को, स्कूल का फीस, भाजी का खर्च, राशन का खर्च, घर के किराए, ये सारे चीज मुझे पे करना पड़ता है। उस समय तो आप मुझे गिन के पैसे देते हो कि इससे महीने भर घर चलना चाहिए, लेकिन माँ को तुमने एक शब्द नहीं पूछा कि माँ तुम पैसे से क्या लाने वाली और कहाँ खर्च करने वाली है। एक शब्द नहीं पूछा आपने। मैं किचन से सुन रही थी। लड़का बोलता है, मुझे ऑफिस जाने दे, दिमाग मेरा मत खराब कर। बोलता है, बैग लेता है, ऑफिस चले जाता है। ऑफिस चले जाता है। बहू भला बुरा बोल करके बैठ जाती है। माँ आती है शॉपिंग करके, थैले वैले लेके सब आती है, घर में प्रवेश करती है और अपने थैले वैले रख देती है। लेकिन खाना वाना खाती है, आराम करती है। इसके बाद शाम होती है, बेटा ऑफिस से आता है। बेटा दिन भर ड्यूटी तो कर रहा है, लेकिन पत्नी के बात उसकी दिमाग को कोस रही थी कि माँ को मैंने एक शब्द नहीं पूछा, माँ पैसा कहाँ खर्च करने वाली है। जब बेटा शाम को आता है, माँ से प्रणाम करता है, पानी पीता है और माँ से पहला सवाल पूछता है, माँ तुमने मेरे पर्स से जो पैसे लिए थे उससे क्या क्या लाया है, कहां कहां खर्च कर दिया है। माँ उठती है, सारा बैग लेके आके रख देती है और उसमें से बोलती है, बहू के पास कपड़े नहीं थे, ये बहू कितने दिन से बोल रही थी तुम लाते नहीं थे, ये उसके लिए कपड़े लेके आई हूं, उसके लिए ड्रेस है, उसके लिए साड़ी है, कम से कम साल 6 महीना इसको चल जाए। सास की ये बात सुन करके बहू अपने दिल में सोचने लगी कि सास नहीं मेरी मां से बढ़कर है, मैंने बहुत बड़ी भूल की,
जो इसे भला बुरा कहा, अपनी गलतियों को क्षमा मांगते हुए बहू सास के पैरों तले चिपक जाती है और पैर छू के माफी मांगती है और बोलती है, माँ मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना, क्योंकि मेरा तरीका जो सोचने का था वो गलत था। तुझे तो हमें मां नहीं स्वर्ग मिल गया है। ऐसी सास को सास नहीं कहते हैं, मां से बड़ा अधिकार है। तो मैं कहता हूं कि हर सास हमारे देश की, हमारे गांव की, अगर हर सास यही काम अपने बहू के साथ करने लगे तो उस घर में विद्रोह कभी होगा ही नहीं और बुढ़ापी कभी मुसीबत में गुजरेगी नहीं। यही मेरा कहना है, यही मेरा कहना है, यही मैं देश दुनिया को संदेश देना चाहता हूं। मेरे प्यारे मित्रों, जय हिंद, जय भारत।